का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसम्। सूत्र नंबर 6। अवैसद्ये प्रत्यक्षम तदाभासम बौद्धस्य अकस्मात् धूम दर्शनात् वहनी विज्ञानवत्। अब इंद्रिय प्रत्यक्ष को बौद्ध मत वाले प्रत्यक्ष मानते हैं। तत्वार्थ सूत्र में क्या आद्य परोक्षम। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान इंद्रियजन है और शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। अब दोनों को आचार्य परोक्ष कहते हैं, जैन आगम को परोक्ष कहा है। लेकिन बौद्ध मत वाले इंद्रियजन ज्ञान को ये मानते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा उनके यहाँ है ही नहीं। ज्ञानावरण कर्म के 6 से केवल ज्ञान होता है, ये चर्चा ही नहीं है। वो ज्ञानावरण दर्शन कर्मों से परिचित ही नहीं है। तो उन्होंने इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष कहा। तब आचार्य बता रहे हैं कि नहीं, प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है। विशदम प्रत्यक्षम पहले बताए थे ना। विशद माने इंद्रिय आदि की सहायता के बिना जो आत्मोत्थ ज्ञान होता है उसको विशद कहते हैं। और अवैशद जो विशद नहीं है उसको भी हम प्रत्यक्ष माने तो क्या हो जाएगा, तदाभासम, प्रत्यक्षाभास हो जाएगा। अविशद इंद्रियजन ज्ञान को प्रत्यक्ष कहना ये प्रत्यक्षाभास हो गया। बौद्ध मत वाले क्या बोलते हैं कि हमने धूम देखा और धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान किया, इस ज्ञान को प्रत्यक्ष कह रहे हैं। हमारे आचार्य ने अनुमान ज्ञान को परोक्ष में लिया है। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम, आभिनिबोधिक ज्ञान को ही हम अनुमान ज्ञान कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है। और उसको मति ज्ञान का ही पर्यायवाची कहा ना अनुमान ज्ञान को। तो जब अनुमान ज्ञान मति ज्ञान का पर्यायवाची है, अब मति ज्ञान तो अविशद है, इंद्रियजन है। अब बौद्ध मत क्या बता रहा है कि धूम को देखने से जो अग्नि का ज्ञान हुआ वो प्रत्यक्ष है। हमारे आचार्य उसको प्रत्यक्ष नहीं मानते, हाँ, क्योंकि आत्मोत्थ ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे, इंद्रियजन ज्ञान तो परोक्ष होता है। अविशद ज्ञान को प्रत्यक्ष मानना प्रत्यक्षाभास है। जैसे कि बौद्ध लोग अकस्मात धूम देखने से पैदा हुए अग्नि के ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं, पर उनका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्रियजन ज्ञान सब अविशद होते हैं और जो अविशद होता है उसको परोक्ष कहते हैं। आप उसको प्रत्यक्ष मानो तो उल्टा हो गया, तो प्रत्यक्षाभास। अब आगे परोक्षाभास का स्वरूप भी बता रहे हैं। अब इसका उल्टा कर दो, विशद को तो परोक्ष कहो और अविशद को प्रत्यक्ष कर दो, तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसी को आभास में ले लिया। वैशद्येपि परोक्षम तदाभासम मीमांसकस्य करण ज्ञानवत्। करण ज्ञानवत्। वैशद्ये अपि परोक्षम, जो विशद है, विशद होने पर भी उसको परोक्ष कहना, यह तदाभास। अब मीमांसक जो है ना वो स्वसंवित्ति को शायद नहीं मानते हैं। मतलब मीमांसक ने अतीन्द्रिय आत्मज्ञान को माना ही नहीं है। वैशद्येपि जो विशद है, अरे किसने देखा स्वर्ग कहाँ है, किसने देखा नरक कहाँ है, कौन जानता है कि आगे आदमी जब मृत्यु हो गई तो फिर कहाँ जन्म ले रहा है, क्या कर्म फिलोस, वो तो मतलब एकांतवादी हैं। और मीमांसक मत को एक बार मुझे देखना पड़ेगा उनका क्या मान्यता है, लेकिन उन्होंने विशद ज्ञान को परोक्ष माना है। और हम विशद ज्ञान को आत्मोत्थ ज्ञान, जैसे कि एक देश विशद ज्ञान कौन है, अवधि ज्ञान माना पड़ेगा। अब मीमांसक तो इन सब इंद्रियजन ज्ञान को ही मानते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा उनके यहाँ है ही नहीं ना। जब उनके यहाँ चर्चा ही नहीं है तो वो यही कहेंगे कि किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, कौन देखते पर्वों में क्या है क्या नहीं है। हाँ,
पर हमारे आचार्य तो मानते हैं ना, उन्होंने तो बताया कि अवधि ज्ञान आवरण कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान प्रकट होता है उसमें इंद्रियों की सहायता होती ही नहीं है। वो अपने विशुद्धता निर्मलता के द्वारा तप ज्ञान तपस्या के द्वारा जो विशुद्धि प्रकट हुई उससे वो बता देंगे कि आप पूर्व भाव में कहाँ थे, अगले भाव में कहाँ जाने वाले हो। यहाँ तक कि जो परमावधि सर्वावधि वाले हैं, सर्वावधि वाले तो असंख्यात भावों की चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ पहले थे, कहाँ जाने वाले हो। और जीव कांड में क्षयोपशम का तारतम्य बताया है, उसके अनुसार देशावधि से लेकर सर्वावधि तक के अवधि ज्ञान के क्षयोपशम की चर्चा क्रम से की गई है। पूरा कहाँ कहाँ कितनी कितनी निर्मलता होती है, कैसे कैसे वो ज्ञान बढ़ता है, फिर संक्लेश परिणाम हो गया तो घटता भी है। पर सर्वावधि और परमावधि वालों का चारित्र बढ़ता हुआ ही होता है, तो उनको हीयमान अवधि ज्ञान नहीं होगा, वर्धमान ही होगा। और वर्धमान भी होगा, प्रभाव में भी साथ में जाने वाला होगा। क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी, ये सब चीज़ आता है ना अवधि ज्ञान में। देशावधि के भेद बताए हैं, और परमावधि सर्वावधि में तो वर्धमान चारित्र हीयमान घटना बढ़ना आदि लेंगे ही नहीं, प्रभाव में भी साथ जाएगा। अब वो चरम शरीरी है तो पर्व में जाने की बात ही नहीं, केवल ज्ञान में जाएगा तो भाई खत्म। पर परमावधि सर्वावधि वाले चरम शरीरी ही होते हैं, उनके अंदर योग्यता है पर्व में ज्ञान को ले जाने की, लेकिन चरम शरीरी है तो उनको सीधे केवल ज्ञान हो जाना है। केवल ज्ञान हो जाएगा तो पूछा उस समय ज्ञान कहाँ रहेगा, रहेगा ही नहीं। देशावधि में ये सब भेद बनेंगे, भवानुगामी, क्षेत्रानुगामी, वर्धमान, हीयमान आदि जो भेद बताए हैं देशावधि में। फिर इनके यहाँ तो ये सब चर्चा ही नहीं है। विशद होने पर भी उसको परोक्ष मानना, किस अवधि ज्ञान मानना, पहले ज्ञान, केवल ज्ञान, इसकी चर्चा जैन आगम में उनके यहाँ है नहीं। तो वो कहते सब ज्ञान तो इंद्रिय से ही होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान तो होता ही नहीं है। रूप का ज्ञान चक्षु इंद्रिय से ही होता है, शब्द का ज्ञान कर्णेंद्रिय से होता है। उन्होंने जिनको इष्ट देव माना है वो भी तो इंद्रियों से देखना जानना करते हैं ना। हमारे यहाँ केवल इंद्रियों से जानना देखना नहीं करते हैं। हाँ वही, इसलिए मीमांसक मत एक बार फिर से ठीक से देखना पड़ेगा। एक तो छठ दर्शन की पुस्तक भी नहीं है ना मेरे पास में, देखती हूँ। स्मरणाभास का लक्षण, ये तो हो गया परोक्षाभास किसे कहते हैं। भाई है तो प्रत्यक्ष और तुमको उसको परोक्ष कह रहे हो, उनको दिख नहीं रहा है इसलिए परोक्ष कह रहे हैं। अब जो चीज़ मेरे सामने नहीं है उसको कहेंगे कहाँ दिख रहा है, नहीं है। हमारे आचार्यों ने साम्यावहारिक प्रत्यक्ष को तर्कशास्त्र में माना है। साम्यावहारिक प्रत्यक्ष लोक व्यवहार में जिसको प्रत्यक्ष कहा है। हम भी बोलते हैं अरे आंखों देखी बात प्रत्यक्ष ही तो है, उसको कैसे झूठा कर सकते हो। लेकिन आंखों देखी बात तो हम इंद्रियों सहायता ले रहे हैं ना, हम उसको साम्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा है। साम्यावहारिक प्रत्यक्ष मैंने उपचारित व्यवहार नहीं से कल उसको प्रत्यक्ष का मान लो। तो दो प्रकार की चर्चा हो गई ना। एक आद्य परोक्ष में तो हमने इंद्रिय और मन की सहायता जो ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान को परोक्ष कहा है। ये आगम की परिभाषा हो गई। मतलब न्याय ग्रंथ में दो चीज़ दिया है, साम्यावहारिक प्रत्यक्ष और ये जो तत्वाश्रुत ने बताया मति और शुद्ध ज्ञान के ऊपर, दोनों की चर्चा करी। अब दोनों अपने अपने स्थान पर सब सही है, पर इनके मत में तो अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा ही नहीं है। ये विशद ज्ञान को परोक्ष बता रहे हैं, इसलिए उसको परोक्षाभास कहेंगे। करण ज्ञानवत, करण का अर्थ क्या होता है, इंद्रिय। करण माने जिस कर्ता कर्म करण कारक होता है ना, कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक। जैसे मैं आँख से देखता हूँ तो आँख से करण कारक हो गया ना, कान से सुनता हूँ तो इंद्रियजन ज्ञान की ही चर्चा मीमांसक मत में है। और वो कहते हैं इंद्रियों से जिसका प्रत्यक्षीकरण हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष है, और जिसको हम इंद्रियों से नहीं जान पा रहे वो परोक्ष है। पर जैनाचार्य बताते हैं कि जिसको इंद्रियों से जाना था वो है परोक्ष, और जो इंद्रियों की सहायता के बिना होता है वो प्रत्यक्ष, क्योंकि उसमें विशुद्धि विशेष है। विशुद्धि आत्मोत्थ ज्ञान है, विशुद्धि विशेष है। वो तो यहीं बैठे बैठे कई भावों की बात बता देंगे, कई क्षेत्रों की बात बता देंगे, कहाँ क्या घटना घट रही वो बता देंगे। देशावधि वाले बता देते हैं। और गणधर के होने पर ही भगवान की दिव्यनी कीर्ति है, इसलिए कि गणधर ही लार्ज करते हैं। किसी ने पूछा कि हम पूर्व में कहाँ थे, मेरा अगला भाव कैसा है,
तो गणधर उसको इनलाज करते हैं, वो श्रुत ज्ञान का विषय है भावावली को। लेकिन श्रुत ज्ञान अब वो अवधि ज्ञान के द्वारा बता रहे हैं, पर बताएंगे तो शब्दों के द्वारा बताएंगे ना। अवधि ज्ञान परमावधि सर्वावधि ज्ञान के धारी हैं गणधर। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा सर्वावधि ज्ञान के द्वारा आपकी भवावली जान ली कि 10 भाव पहले आप कहाँ थे, दो भाव पहले कहाँ थे, आगे कहाँ जाने वाले, सब जान लिया। जाना अवधि ज्ञान के बल से। लेकिन जब प्रतिपादन करेंगे तो वचनों से प्रतिपादन करेंगे ना, तो शुद्ध ज्ञान आ जाएगा ना। मात्र अवधि ज्ञान की धारी नहीं है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान, 4 ज्ञान की धारी है ना। चारों ज्ञान यथा योग्य जिस समय जिसकी आवश्यकता उस समय वो काम कर रहा है। जाना अवधि ज्ञान से प्रतिपादन किया, शब्दों के द्वारा शुद्ध ज्ञान हो गया, वचनात्मक शुद्ध ज्ञान हो गया। तो अलग अलग चर्चा हो जाएगी। अब स्मरणाभास, मति, स्मृति। स्मृति कोई मति ज्ञान की पर्यायवाची बताया ना। अब स्मरण देखो, अतस्मिन् तदिति ज्ञानम स्मरणाभासम। स्मरणाभासम जिन दत्ते स देव दत्तो यथा। अब स्मरण करने में कुछ भूल चूक हो गई। एक जैसा चेहरा था जिन दत्त और देवदत्त का, मिलता हुआ चेहरा था, हाइट भी कुछ मिलता जुलता था। अब भ्रम हो गया, अरे जिन दत्त को देखकर क्या कहने लगा, अरे देवदत्त आ गया, देवदत्त आ गया। है जिन दत्त और कह रहे हैं देवदत्त। जो पदार्थ जिस रूप नहीं है, अतस्मिन तत्, स्मरण में क्या करते हैं, वही तो इसमें हो जाएगा। स्मृति प्रत्यभिज्ञान में आएगा वही, वह याद कर रहे हैं ना, अरे वह। अब तस्मिन में सप्तमी भक्ति लगा दी, वह की चर्चा है, और वो है नहीं, है दूसरा। अतस्मिन, वो जो जैसा नहीं है उसको वैसा ना मानकर कुछ विपरीत मान लेना, उल्टा सीधा मान लेना, तो उसको क्या, अतस्मिन। जो पदार्थ जिस रूप नहीं है उसको उस रूपता प्रदान करना है। जिन दत्त और कह देना देवदत्त। जिन दत्ते सपनी भक्ति लगाई ना, जिन दत्त में देव दत्त का आरोप कर लेना, वही समझ लेना। जिन दत्त को देवदत्त समझ लेना। स्मरणाभास भूल हो गई ना, आपने स्मरण करने में कुछ त्रुटि कर दी। मिलता हुआ चेहरा, अब दूध और मट्ठा दोनों रखा हुआ है, लेकिन सामान्य पक्ष एक जैसा है, विशेष नहीं ध्यान में रहा, तो 2 कोटि में दोलायमान हो गया ज्ञान, संशय वाला हो गया। अब इसमें विपर्य वाला हो गया ना कि है तो जिन दत्त और समझ रहे हो देवदत्त, तो उल्टा हो गया ना, व्यक्ति अलग अलग है। हाँ, अब कारण कुछ तो हुआ, इसलिए हुआ कि चेहरा कुछ मिल रहा था, कुछ आकृति मिल रही थी, मिलती जुलती। कभी कभी कितनी बार हम लोग कहते अरे नंगमती माता जी, मैं कहा मैं नंगमती माता, मैं तो नहीं हूँ। कभी कोई कुछ बोल देता। अब कुछ हो सकता है कि उनको ऐसा स्मृति में रहा, सेम चेहरा तो वास्तव में किसी का होता नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का कुछ मिलता जुलता रहा। अब कन्फ्यूज़ हो गए, इधर उधर चर्चा कर ली। जिस पदार्थ का कभी धारणा रूप अनुभव नहीं हुआ था, उसके अनुभव को स्मरणाभास कहते हैं। जैसे कि जिन दत्त का स्मरण करके कहना वह देवदत्त। स्मरण तो किया जिन दत्त का, और फिर जिन दत्त में देवदत्त शब्द आ गया कहने में। जिस पदार्थ का कभी धारणा रूप अनुभव नहीं हुआ था, मतलब देवदत्त को कभी देखा तो नहीं था, कभी भी धारणा में देवदत्त को नहीं देखा था। देखा तो था जिन दत्त को, और देवदत्त को कभी देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो धारणा में कहाँ से आएगा। लेकिन चेहरा मिलता जुलता है, कुछ आकृति जो भी समझ लो। अब जिन दत्त में देवदत्त का आरोप करके उसको देवदत्त कहने लग गए ना, या कहो कि देवदत्त को देखा था और जिन दत्त को नहीं देखा, क्योंकि यहाँ सपनी भक्ति जिन दत्त में लगाई है। देखा तो था देवदत्त को, लेकिन उसमें जिन दत्त का आरोप करके उसका स्मरण करने लग गए। फोटो में मान लो मोबाइल में गया या कोई चलचित्र में दिखा दिया, कोई फोटो दिखा दिया, चेहरा एक जैसा था, धारणा तो थी देवदत्त की, लेकिन फोटो में समझ लिया कि ये जिन दत्त है। कोई कहना जी हाँ जिन दत्त है। अब इस तरह से कोई भी उदाहरण आप लगा सकते हो। इस पुस्तक में कौन सा उदाहरण दिया,
जिन दत्त का स्मरण करके कहना कि वह देवदत्त, स्मरण जिन दत्त का कर रहे हैं और कह क्या रहा वह देवदत्त। यहाँ देवदत्त को देखा नहीं था और स्मरण किया है, इसलिए यह स्मरण झूठा हो गया। क्योंकि स्मरण किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष पूर्वक, इंद्रिय प्रत्यक्ष। पहले किसी को देखा था, जिसको पहले देखा था और धारणा रूप में उसको हमारे क्षोभसम में धारणा के रूप में टिका हुआ है। जब धारणा है तो स्मृति होगी, धारणा ही नहीं है तो स्मृति कहाँ से होगी? ये चीज़ें है तो विषय सरल, अब मतलब एग्जैक्ट स्मरण नहीं हो पा रहा ना, उल्टा सीधा हो गया ना। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं लेकिन है नहीं। हाँ बस ये अब प्रत्यभिज्ञानाभास, ये सब सरल सरल जल्दी हो जाएगा। सदृशे तदेवेदम, तस्मिन्नेव तेन सदृशम, यमलकवदित्यादि प्रत्यभिज्ञानाभासम। देखो प्रतिभिज्ञान में सादृश्य प्रतिभिज्ञान बताया था, एकत्व प्रतिभिज्ञान बताया था, और यमलकवत जुड़वा कोई व्यक्ति हुआ, कॉम्परेटिव बताते हैं जुड़वा है, जुड़वा कोई व्यक्ति। अब दोनों में पहचान नहीं हो पा रही कि जुड़वा में एक जैसा ही दिख रहा है। अब भाई एक तो बड़ा भाई था समझ लो, दोनों एक साथ तो निकले नहीं, निकले तो क्रम से एक निकला फिर तुरंत दूसरा निकला, तो जो पहले निकला उसको बड़ा भाई कहेंगे, पहले उत्पन्न हुआ, भले ही 10 मिनट के बाद हुआ वो दूसरा। लेकिन और जुड़वा का तो पेट में तो एक साथ थे, पेट में तो एक साथ थे, यमलक जुड़वा ही कहेंगे, लेकिन निकलने के समय तो क्रम से निकले ना पेट में से। अब पहचान नहीं पा रहे कि कौन तो बड़ा है कौन छोटा है, तो कई बार हो जाता है। बिल्कुल उन लोग का जुड़वा वाले का तो बहुत कुछ मेल जल चेहरा और सब मिलता है। अब इसमें क्या बता रहे हैं, हिंदी पढ़ो। सादृश्य प्रतिविज्ञान में भी चूक कर गए, एकत्व में भी कुछ भूल चूक हो गई। यमलकवत इसको बोलते हैं माने कॉम्परेटिव जो अध्ययन होता है उसको। सदृश पदार्थ में यह वही है ऐसा ज्ञान, उसी पदार्थ में यह उसके समान है ऐसा ज्ञान प्रतिविज्ञानाभास हो गया। अब एकत्व प्रतिविज्ञान को सादृश्य प्रतिविज्ञान ठहरा दिया, सादृश्य प्रतिविज्ञान को एकत्व प्रतिविज्ञान ठहरा दिया, भी तो गलत है। एक ही बालक, एक ही व्यक्ति है, उसकी बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, व्यक्ति एक है, तारतम्य से उसमें पर्याय बदल रही हैं। अब एक ही वस्तु में काल भेद से होने वाला परिणमन जो है ना, उस परिणमन के होते हुए भी यह वही है, यह वही है कह रहे हैं। एकत्व प्रतिविज्ञान हुआ, पर उस एकत्व को हमने सादृश्य प्रतिविज्ञान कर दिया तो भी गलत हो गया ना, क्योंकि सादृश्य प्रधान में दो व्यक्ति अलग अलग होना, दो पदार्थ अलग अलग है, दो पदार्थ अलग अलग है और उसमें सदृशता दिखा रहे, वो सादृश्य प्रतिविज्ञान हो गया। सदृश माने समान, हाँ, और एक में ही काल क्रम से परिणमन हो रहा है, फिर भी कह रही है वही है वही है, क्योंकि द्रव्य तो वही है ना, पर्याय बदल रही पर द्रव्य वही है। यहाँ द्रव्य वही नहीं, दो द्रव्य भिन्न भिन्न है सादृश्य में, और एकत्व में द्रव्य एक ही है। एकत्वे सादृश्यस्य ज्ञानम, एकत्व प्रतिविज्ञान से होने वाला जो ज्ञान हो उसको हमने सादृश्य प्रतिविज्ञान ठहरा दिया, यही प्रतिविज्ञानाभास है। और वैलक्षण विलक्षण, गाय और भैंस पहले बताया था ना, गाय अलग है भैंस अलग है, दोनों भिन्न हैं, और वैलक्षण को वैलक्षण न ठहरा करके कह दिया ये भी तो पशु ही है ना, दोनों तो एक ही हैं, दोनों को तिर्यंच गति का उदय है, पर विलक्षणता को लिए हुए है ना, बिल्कुल सेम तो है नहीं। गाय अलग, उसके गोत्व नाम कर्म का उदय है, इसके महिष नाम कर्म का उदय है, विलक्षण भी है ना, तो विलक्षण है उसको वैलक्षण प्रतिविज्ञान ही कहना चाहिए। और आपने उल्टा सीधा कर दिया, एकत्व में वैलक्षण घटित कर दिया, वैलक्षण में एकत्व घटित कर दिया, अथवा सादृश्य घटित कर दिया, तो प्रतिविज्ञानाभास हो गया ना। सही पहचान नहीं होना। प्रतिविज्ञान किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष और स्मृति के जोड़ रूप ज्ञान को प्रतिविज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष पहले देखा,
फिर स्मरण किया। प्रत्यक्ष और स्मृति के जोड़ रूप ज्ञान को प्रतिविज्ञान कहते हैं। अब प्रतिविज्ञान तो हुआ, लेकिन प्रतिविज्ञान के भेद कई बताए हैं। सादृश्य प्रतिविज्ञान, एकत्व प्रतिविज्ञान, वैलक्षण प्रतिविज्ञान, तो इन सब का अपना अपना लक्षण है ना। अब सादृश्य प्रतिविज्ञान को एकत्व कह दो, एकत्व प्रतिविज्ञान को सादृश्य प्रतिविज्ञान को, तो उसको प्रतिविज्ञानाभास कहेंगे, क्योंकि लक्षण सही घटित नहीं हो रहा है। एकत्व में वस्तु एक थी, सादृश्य में वस्तु दो है, तीन है, कोई भी सब में अनेक में सदस्यता आ सकती है। बहुत सारी गायें खड़ी हैं और सब देसी गाय ही हैं, तो उसको क्या करें, सब एक जैसी देसी गाय है, सादृश्य प्रतिविज्ञान हो गया। अब एकत्व प्रतिविज्ञान में दादा बाबा कोई भी हो खड़ा हुआ है, अब दादा है, अब उसने पोते का बाल्यावस्था भी देखी है, युवावस्था भी देखी है, वृद्धावस्था भी देख ली मान लो। अब वो ये है तो जीव वही, जीव एक ही है। अरे मेरा पोता ही है, मेरा पोता ही है, मेरा पोता ही बोल रहा है, तो एक वस्तु में कालक्रम से परिणमन तो हुआ। वर्तमान में वृद्धावस्था है, बाल्यावस्था युवावस्था पार कर गई, पर्याय से बदल रही है, लेकिन एक ही वस्तु में परिणमन हो रहा है ना। परिणमन होते हुए भी कह रहे कि ये वही है, ये वही है, ये वही है, क्योंकि द्रव्य वही है, द्रव्य दृष्टि है ना, द्रव्य एक ही है, कालक्रम से पर्याय बदल रही है, तो द्रव्य एक ही है, तो इसलिए कहेगा ये वही मेरा पोता है, ये वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति है। एक ही वस्तु में कालक्रम से परिणमन होने पर भी द्रव्य की मुख्यता देकर कथन कर रहा है कि ये वही है, ये वही है, वही एकत्व प्रतिविज्ञान। द्रव्य अनेक हैं और उसमें सदृशता दिखाई जा रही है, वो सादृश्य प्रतिविज्ञान। वैलक्षण में भिन्न, गाय और भैंस दोनों के तिरंज गति नाम कर्म का ही उदय है, लेकिन उसके गोत्र नाम कर्म का उदय है, इसके महिष नाम कर्म का उदय भिन्न है, फिर भी कहना एक ही है। अरे एक कैसे अलग अलग? जोड़ा जुड़वा बच्चा, अब पहचान नहीं पाए, दोनों का नाम अलग अलग था, लेकिन फिर भी हम गड़बड़ा गए। अब उसका नाम कुछ भी रख लो, रमेश सुरेश रख लो, ये बड़ा तो था सुरेश, छोटा था रमेश, अब हमने रमेश को सुरेश कर दिया, सुरेश को रमेश कर दिया। मलकवत एक साथ उत्पन्न हुए, इसकी टीका देखनी पड़ेगी। अब पुस्तकों का अभाव होने से थोड़ी तकलीफ आ रही है। मैंने भी तो ऐसे ही पुस्तक बहुत सारी होती तो पूरा भेज देती हूँ। आज मैंने इसी की टीका थी, भेज दी हमने, उदयपुर भेज दी, मुझसे संभाल नहीं हो रहा है पुस्तक का। बहुत सारे बस्ते जाते, कहाँ रखे कहाँ के, समझ में तो आ रहा है ना, और डिटेल फिर देख लेना। तर्काभास, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं ना। अब तर्क तो सम्यक ज्ञान का विषय हुआ, और तर्काभास मिथ्या ज्ञान का विषय, यानी व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अब व्याप्ति के बिना भी, व्याप्ति के न होने पर भी व्याप्ति मान लेना तर्काभास हो जाएगा ना। असंबद्धे तज ज्ञानम तर्काभासम, असंबद्धे तज ज्ञानम तर्काभासम। असंबद्ध, संबद्ध माने अविनाभाव संबंध, अ लगा दिया, नए समास हो गया। तो अविनाभाव संबंध से रहित जो ज्ञान है उसको तर्काभास कहेंगे। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, इस प्रकार की व्याप्ति को ठहराना तर्क है, इसको अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। तो होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, ये व्याप्ति हुआ। अब व्याप्ति के बिना भी उसमें व्याप्ति मान लेना, जैसे बताया था ना, अभी आपने पढ़ा था न्याय दीपिका, तो एक पुत्र काला था, 2-3 पुत्र काले ही मान लो हो गए श्याम वर्ण के। अब गर्भस्थ बालक को भी कह रहा है कि ये बालक भी तो सांवला ही होगा, तो क्या जो मौजूद पुत्र हैं वो काले हैं, और गर्भस्थ पुत्र तो अपने नाम कर्म के उदय से उसकी चर्चा होगी, इनकी चर्चा अपने स्वकीय नाम कर्म से है। अविनाभाव थोड़ी बनेगा यहाँ कि जो प्रकट हो चुका है पुत्र वो काला है, तो गर्भस्थ बालक भी काला हो, इसमें व्याप्ति नहीं बैठती है। पर आपने कह दिया कि ये काला तो काला ही तो होगा, काला ही होगा, ही लगा दिया। नहीं भी लगा सकते हो, काला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है,
लेकिन अविनाभाव संबंध व्याप्ति किसे कहते हैं? होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अब तुम तर्क दे रहे हो कि मौजूद पुत्र श्याम वर्ण है तो गर्भस्थ भी श्याम वर्ण ही होगा। ये तर्क आपका तर्काभास है, क्योंकि इसमें व्याप्ति नहीं ठहरती, अविनाभाव संबंध नहीं ठहरता। अपना अपना स्वकीय नाम कर्म है, शुभाशुभ नाम कर्म के अनुसार उसके बड़ी शरीर की रचना आदि है, सब कुछ है। तो अविनाभाव से रहित जो है, ऐसे ज्ञान में भी व्याप्ति ठहरा देना मन्य माना, उसको तर्काभास कहेंगे। कश्चित कोई एक पुत्र काला था और गर्भस्थ बालक के प्रति कहना कि वो बालक भी काला ही है, इस प्रकार की भविष्यवाणी करना, कथन करना, इसको तर्काभास कहेंगे। सही तर्क आपका नहीं, क्योंकि तर्क का लक्षण क्या है? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति का मतलब अविनाभाव संबंध, अविनाभाव संबंध मतलब अन्वय व्यतिरेक, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं। अविनाभाव का दूसरा नाम अन्वय व्यतिरेक है। हाँ, अन्वय व्यतिरेक पूर्वक जो कथन होता है उसी को तो व्याप्ति कहेंगे। हाँ, उसी को व्याप्ति कहेंगे। अन्वय व्यतिरेक पूर्वक होने वाला जो कथन हो व्याप्ति, अविनाभाव संबंध, अन्वय व्यतिरेक, कुछ भी कर लो। अब अनुमान किसे कहते हैं? परिभाषा अपने को याद रखनी चाहिए। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। अब साधन किसका? साधन भी किसको? हेतु किसे कहा था? साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु। साध्य के साथ जिसका अविनाभाव संबंध हो उसे हेतु कहते हैं। इस हेतु पूर्वक अनुमान होता है। धुएं को देखकर अग्नि को जाना, तो व्याप्ति सही बैठ रही है कि धुआं है तो अग्नि अवश्य है, अग्नि के बिना धुआं हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्य हेतु धुआं कार्य है, और उस कार्य हेतु के द्वारा हमने पर्वत पर जलती हुई अग्नि को जाना। अब अनुमानाभास में क्या करेंगे? हेतु व्याप्ति को लिए हुए नहीं है, हेतु सही नहीं बना। अब ये हेतु सही बना था क्या? काले पुत्र को देख कर ले गर्भस्थ भी काला ही होगा, कहाँ व्याप्ति? व्याप्ति है क्या? नहीं है। अब देखो अनुमानाभास किसे कहते हैं? इदम अनुमानाभासम, सूत्र बताए ना, इदम अनुमानाभासम। अनुमान के अवयव बताए बौद्धों ने क्या? पक्ष, सपक्ष। हेतु किसको कहते हैं? जो पक्ष और सपक्ष में रहे और विपक्ष में न रहे। बौद्ध मत में इसको हेतु बताया। बौद्ध मत वाले हेतु का लक्षण क्या बताते हैं? पक्ष और सपक्ष में रहना और विपक्ष में नहीं रहना। हमारे आचार्य बोलते हैं हेतु का ये अवयव बन सकता है, लेकिन हेतु का ये लक्षण नहीं है। अवयव कोई लक्षण मान लिया ना। अरे आप देखो, जैसे कि जीव है, अब जीव का सपक्ष कौन बनेगा? जीव का लक्षण क्या? जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। सपक्ष कौन बनेगा? विपक्ष तो है, क्योंकि सबके सब पांचों के पांचों तरफ विपक्ष में चले हैं, उस पर चेतना नहीं पाई जाती। और कोई दूसरा उदाहरण ले जिसमें सपक्ष भी ना हो। हमने कहा सद्द्रव्य लक्षणम। सद्द्रव्य लक्षणम, सत माने है, अस्तित्व, जिसमें अस्तित्व को ही द्रव्य का लक्षण बताया। और अस्तित्व किसे कहते हैं? उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। अब सद्द्रव्य लक्षणम, इसका ना कोई सपक्ष है ना कोई विपक्ष है। सद्द्रव्य लक्षण बताया ना। द्रव्य का लक्षण क्या है? जिसमें अस्तित्व धर्म पाया जाए उसे हम द्रव्य कहते हैं। अब इसमें सपक्ष कौन है? कोई है ही नहीं, सब तो पक्ष में ही आ गए। जब टोटल पॉइंट पक्ष में ही आ गया, अब सपक्ष कौन रहा? विशेष धर्म की चर्चा होगी। पर्वत पर अग्नि है, बरांडे में अग्नि है, रसोई घर में अग्नि है, तो यहाँ तो पक्ष, सपक्ष, विपक्ष आदि पाए जा रहे हैं। पर साध्य हमने किसको बनाया? जीव द्रव्य को सिद्ध करना। जीव किसे कहते हैं? उसको साध्य बनाया। अथवा द्रव्य किसे कहते हैं? उसे साध्य बनाया। अब द्रव्य किसे कहते हैं? तो उमा स्वामी आचार्य ने लिख दिया सद्द्रव्य लक्षणम। अब सद्द्रव्य लक्षणम, इस साध्य की सिद्धि में हमने लक्षण हेतु क्या बनाया? अस्तित्व। अस्तित्व धर्म जिसमें पाया जाए उसे हम द्रव्य कहते हैं। अब सपक्ष कौन? विपक्ष कौन? सपक्ष कोई है ही नहीं, सब तो पक्ष में ही आ गए। सद्द्रव्य लक्षणम,
जीव भी द्रव्य है, पुद्गल भी द्रव्य है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश काल सब तो द्रव्य है। अब उसका सपक्ष कौन बनेगा? अब विपक्ष भी कौन बनेगा? द्रव्य नहीं है तो फिर अस्तित्व धर्म ही घटित नहीं हो रहा है। जो नहीं है उसकी चर्चा भी नहीं हो सकती। कहीं ना कक्ष में कमरे में कलश नहीं है, पर कहीं ना कहीं कलश है, तब तो आपने अपने वचनों से कलश शब्द का उच्चारण किया, जाना। जो गेय है पदार्थ है वो अस्तित्व को लिए हुए है ना, और जो गेय है अस्तित्व को धर्मी जिसमें नहीं है उसकी चर्चा भी कहाँ से आएगी? किसको आप सपक्ष कहो, किसको विपक्ष कहो? कहीं नहीं सकते। तो अवयवाभास, अनुमान, स्वरूपाभास। अवयवाभास भी स्वरूपाभास, दो पढ़ेंगे। अनुमान के 3 अवयव भी अनिवार्य नहीं है। अयम जीवो चेतनत्वात्, यह जीव है क्योंकि इसमें चेतना पाई जाती है। या अनुमान के 3 अवयव कहाँ घटित हो रहे हैं? अयम जीवो, यह जीव है। अयम जीवो कदे पुलिंग में चलो ले लिया, इदम जीवम भी करता, सब जो भी लिंग ले लो। अयम जीवो, यह जीव है। पुरुष कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा पुरुष है। अयम जीवो, यह जीव है। चेतनत्वात्, चेतना पाई जाती इसमें। अब इसमें अनुमान के सभी अवयव कहाँ घटित हो रहे हैं? यह जीव है क्योंकि इसमें चेतना पाई जाती है। अब सभी अवयव कहाँ घटित होंगे? सपक्ष कहाँ घटित होगा? विपक्ष तो घटित हो जाएगा। जीव के अतिरिक्त जितने द्रव्य वो विपक्ष में चले जाएंगे। तो अनुमान के 3 अवयव ही होते हैं। 3 अवयव यदि न हो तो अनुमान नहीं कहेंगे, ऐसा जैनाचार्य स्वीकार नहीं करते हैं। कहीं एक ही अवयव नजर आता है, कहीं 2 अवयव नजर, तो कहाँ से बनेगा? ये अनुमान का अंग नहीं है। अनुमान का अंग क्या बनेगा? पक्ष और हेतु। आप न्यायदीपिका में पढ़ सके, यहाँ भी बताया। जो व्युत्पन्न व्यक्ति हैं उनको पक्ष और हेतु 2 की आवश्यकता है। उन्हें न दृष्टांत की आवश्यकता है, उनको उदाहरण, उपनय, निगमन, इन सबको भी तो मान रहे हैं अन्य मत वाले। कोई 3 को मान रहा है, कोई 4 को मान रहा है, कोई 5 को मान रहा है। ये सब अनुमान क्या? हमारे आचार्य बोल रहे हैं नहीं, अन्वय व्यतिरेक होना चाहिए बस, पक्ष और हेतु। बाकी सब तो मंद बुद्धि वालों के लिए हमें कहना पड़ता है, पर वो पक्ष के अंग नहीं। अंग तो 2 ही है, पक्ष और हेतु। उदाहरण, उपनय, निगमन को भी उन्होंने अनुमान का अंग मान लिया जिन्होंने, तो आचार्य कह रहे वो जरूरी नहीं है। हाँ, कोई 3 मानता है, कोई 4 मानता है, कोई 5 मानता है। पहले आप पढ़ चुके हो ना। हाँ, नए वैशेषिक 5 मानते हैं सर, कोई 3 मानता है, कोई 4 मानता है। तो ये सब अनुमानाभास में हो जाएगा, क्योंकि अनुमान के 2 ही अंग हैं, पक्ष और हेतु। और अनुमान का लक्षण क्या है? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। पर साधन कैसा होना चाहिए? साधन माने हेतु, जो साध्य के साथ अविनाभाव संबंध रखे, व्याप्ति बनाए रखे, उसी को हम हेतु, समीचीन हेतु कहेंगे। उल्टा सीधा कोई भी हेतु कह दिया वो नहीं बनेगा ना। हेतु भी व्याप्ति को लिए हुए होना चाहिए। अब व्याप्ति, अब सक्रम भाव नियमो अविनाभाव, सभाव नियम भी व्याप्ति को लिए हुए हैं और क्रम भाव नियम भी व्याप्ति को लिए हुए हैं। मतलब होने पर होना, अन्वय व्यतिरेक है ना। क्रम भाव नियम में काल भेद पड़ेगा, सभाव नियम में काल भेद नहीं पड़ेगा। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है। व्याप्य व्यापक भाव हो गया। व्याप्य व्यापक भाव को भी अविनाभाव कहते हैं और क्रम भाव नियम को भी अविनाभाव कहते हैं। व्याप्य व्यापक भाव गुण और गुणी में बनेगा। क्रम भाव नियम में जैसे नक्षत्रों की चर्चा करी, अमुक नक्षत्र के बाद अमुक नक्षत्र ही आएगा, प्रातः काल के बाद मध्याह्न काल ही आएगा, मध्याह्न काल के बाद सायंकाल ही आएगा, उसके बाद रात्रि होगी। ये सब क्रमिक जो है ना नियामक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मध्याह्न काल है बाद में प्रातः काल है, पहले युवावस्था आ जाए फिर बाल्यावस्था है, नहीं बनेगा ना। सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। तो अविनाभाव व्याप्य व्यापक भाव क्या है कि गुण और गुणी में बनेगा, और क्रम भाव नियम काल भेद पूर्वक अविनाभाव होना।
काल भेद पूर्वक क्रम भाव पर्याय। एक हुआ क्या उसको कहेंगे, गुण और गुणी का जो संबंध है, क्रम भाव नियम में काल भेद पाया जाता है और गुण गुणी में काल भेद नहीं पाया जाता है, लेकिन है अविनाभाव दोनों में। इसलिए तो दो शब्द का प्रयोग किया, एक को सहभाव नियम कहा और एक को क्रम भाव नियम कहा, पर नियामक तो दोनों ही है ना, अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए तो है ना। सहभाव नियम को ही व्यापक भाव में ले लो आप, और क्रम भाव नियम को क्रम भाव नियम ही कहेंगे, क्योंकि कालभेद बन रहा है। हाँ, ये सब क्या हो जाएगा, अन्य मत वालों ने जो किसी ने 3 अवयव माने, किसी ने 4, किसी ने 5, उन सबको अवयवाभास कहेंगे। और अनुमान का स्वरूप भी गलत बता दिया ना, अनुमान का स्वरूप उन्होंने क्या गलत बताया। अब बौद्ध मत वाले इंद्रिय प्रत्यक्ष मानते हैं, सन्निकर्ष मानते हैं, सन्निकर्ष पूर्वक उन्होंने अनुमान की सिद्धि करी। हमारे आचार्य तो सन्निकर्ष को जड़ मान रहे, सन्निकर्ष माने इंद्रिय द्रव्येंद्रिय मान रहे हो, और द्रव्येंद्रियाँ तो जड़ हैं। द्रव्येंद्रियाँ जानने देखने काम नहीं करती, जानता देखता जीव है, और उसको अंतरंग नहीं उसका क्षोभसम बनेगा। अगर देशघाती कर्म का उदय है नाम, तब वो देशघाती ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तब तो जानना देखना करेगा। द्रव्येंद्रिय जानना, ये तो खिड़की की तरह वाही निमित्त हैं, जैसे खिड़की के द्वारा हम अंदर कमरे में रखी हुई चीज़ को देख लेते हैं। तो सन्निकर्ष मान रहे हैं हमारे, और सन्निकर्ष को जड़ भी कह रहा है। अब जो जड़ है वो जानने देखना कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता। अब बौद्ध मत, अब ऐसा है कि जो मत पहले पढ़ चुके हो उसको माइंड में रिजर्व रखना पड़ेगा पहले से, तब आगे आगे सूत्र की चर्चा होगी। अब अनुमान का जो लक्षण जैनाचार्य ने बता दिया है, वो लक्षण ना बौद्ध मत में घटित होता है, ना मीमांसक में घटित होता है, ना न्यायिक वैशेषिक में घटित, सब तो इंद्रियजन ज्ञान को मान रहे हैं। और द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय करके दो चर्चा किसी में है ही नहीं। हाँ, वो तो इंद्रियों से ही जानना देखना बता रहे हैं। उनका तो परमात्मा भी इंद्रियों से ही जानता देखता है, जिसको वो परमात्मा बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, इष्ट देव बता रहे हैं, वो भी इंद्रियों से। हमारे आचार्य तो केवल ज्ञान होने पर उनको सकल परमात्मा कहते हैं। वहाँ इंद्रियां है ही नहीं तो क्या जड़ हो गए क्या? जहाँ जहाँ इंद्रियां हैं वहाँ ही जानने देखने की क्रिया होगी, जहाँ इंद्रियां है ही नहीं वहाँ जानने देखने की, तो सिद्ध भगवान जड़ हो गए क्या? वहाँ तो इंद्रिय है ही नहीं, रचना भी द्रव्येंद्रिय की रचना भी नहीं है। अनंत भगवान में चलो द्रव्येंद्रिय की रचना तो है, पर इंद्रियों की सहायता नहीं लेते हैं, तो उनका युक्ति संगत, उनकी चर्चा युक्ति संगत नहीं बैठती। कोई भी में तर्काभास कहो, स्मरणाभास, प्रत्यभिज्ञानाभास, सब में क्या है ना आगम से विषय सिद्ध हो रहा है, ना युक्ति से, ना प्रमाण से। इसलिए तो आभास आभास लगा दिया। आभास माने मिथ्या ज्ञान। हाँ, तर्काभास, प्रत्यक्षाभास, स्मरणाभास, या अनुमानाभास कर दिया। मतलब जैन आगम में जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो पूरा का पूरा युक्ति संगत है। प्रत्यक्ष से, अनुमान से, आगम से, युक्ति से किसी प्रकार खंडित नहीं होता है। और इनके द्वारा माना हुआ मत खंडित हो जा रहा है जब उसकी सिद्धि पूर्ण रूप से नहीं हो रही है, उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष आ रहा है, और एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान वाली चर्चा उनमें गर्भित हो रही है। वस्तु है नहीं एक धर्मात्मा, फिर भी तुम एक धर्मात्मक मान रहे हो, और हिंसा करके धर्म मान रहे हो, तो इत्यादि उल्टी सीधी जो चर्चाएं हैं वो सब मिथ्यात्व के अंदर गर्भित हैं। और जो मिथ्यात्व के जो मिथ्यात्व में गर्भित हो रहे हैं, उन सब के साथ इन्होंने क्या लगा दिया? प्रत्यक्षाभास, स्मरणाभास, प्रतिज्ञानाभास, तर्काभास, उनका ज्ञान सब मिथ्या है। मिथ्या ज्ञान की ही चर्चा इस रूप में हो रही है, चाहे वो प्रत्यक्षाभास हो, स्मरणाभास हो, प्रतिज्ञानाभास हो, तर्काभास हो, अनुमानाभास, सब मिथ्या ज्ञान है। आभास आभास लगा दिया ना, देखने में लग रहा है लेकिन वैसा सही में है नहीं। पक्षाभास, पक्षाभास, तत्रानिष्टादि पक्षाभास, अनिष्ट, बाधित और सिद्ध पक्ष को पक्षाभास कहते हैं। अनिष्ट माने जिसको किसी प्रकार से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इष्ट, इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम,
साध्य किसको बनाना? इष्ट अबाधितम, जो किससे बाधा ना है, इष्ट अबाधितम असिद्धम साध्यम। अब क्या होता है, जो इष्ट नहीं है उसी को तुमने साध्य बना लिया तो अनिष्ट हो गया ना। अब क्या उदाहरण दिया इन्होंने, मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं, अब अनिष्ट हो गया ना। कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि शब्द नित्य है। अरे शब्द नित्य कहाँ है, मुख से अ बोलते हो, कहाँ से उच्चारण हुआ? उच्चारण स्थान अलग अलग है। सारे शब्दों का उच्चारण जो आप कर रहे हो उसकी रचना भी अलग प्रकार से है, उच्चारण स्थान भी अलग प्रकार से है, और परिणमन हो रहा है ना। आपने बोला आकाश, भाषा वर्गणा है, भाषा जो वर्गणा है उसको द्रव्य स्थान स्वीकार करेंगे। अब वही भाषा वर्गणा हमारे उच्चारण स्थान अलग अलग होने से तद्रूप परिणमन कर रही है। परिणमनशीलता, परिणमन हो रहा है, वो भाषा वर्गणाएं ही शब्द रूप परिणमन करती हैं। अब हम कंठ, तालु, जीवा आदि का जैसा ऐसा उसका प्रयोग करते हैं उसी के अनुसार से कवर्ग, चवर, टवर्ग आदि का उच्चारण होगा। क कंठ से बोल रहे हैं, क ख ग ग ग, चवर्ग, ये जीभ कहाँ जा रहा है? च च, ऊपर तालु पर, उच्चारण स्थान अलग, फिर भाषा वर्णा इस रूप परिणमन कर रही हैं और प्रत्यक्ष में देखा भी जा रहा है। हम जैसा चाहते हैं उसी प्रकार शब्द निकलता है। नित्य होगा तो वो वहीं का वहीं, वैसा का वैसा बना रहेगा, उसमें कोई परिणमन नहीं होगा। लेकिन परिणमन के बिना शब्द एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। शब्द द्रव्य नहीं है, द्रव्य नित्य होता है, पर्याय अनित्य होती हैं। वर्गणाओं को तुम कह दो पुद्गल, पौद्गलिक वर्गणाएं, पौद्गलिक वर्गणाओं में भी भाषा वर्णा की चर्चा करी है। जो भाषा वर्णा है वही शब्द रूप परिणमन करती है। तो द्रव्य तो हुआ पुद्गल, वो नित्य है। अब उसकी पर्याय बनेगी हमारे पुरुषार्थ के अनुसार, हमारे पुरुषार्थ के अनुसार हमारी व्यंजन पर्याय। अब नरक, नारकी है, देव है, मनुष्य है, सब पुरुष अपने ही अपने पुण्य पाप के अनुसार तो पर्याय मिली। जितनी पर्याय हैं सब कर्मजन्य होंगी अथवा किसी के द्वारा बनाई हुई होंगी ना। पर्याय अनित्य होती हैं, द्रव्य नित्य होता है। अब शब्द तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, वो नित्य कहाँ से आ जाएगी? गलत हो गया ना। आपने जिसको साध्य बनाया वो साध्य सही नहीं है। पक्ष किसे कहेंगे? इस पर्वत पर अग्नि है, धर्म और धर्मी दोनों की चर्चा हो गई ना, उसको पक्ष कहा। पर्वत आधार हुआ, अग्नि को साध्य बनाया, तो धर्मी को ही पक्ष कहते हैं। अब धर्मी कहा तो धर्म की भी चर्चा आ गई ना साथ में। तो अब आपने क्या वर कर दिया? आप बता रहे हो शब्द नित्य है, इसको साध्य बनाया। शब्द नित्य हो ही नहीं सकता क्योंकि शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, तो इसको क्या कहेंगे? पक्षाभास। चाहे जिसको तुम सूरज पश्चिम में उगता है, इसको हमने साध्य बनाया, सही बनेगा क्या? साध्याभास। जो अनहोनी चीज़ है उसको आपने साध्य बना लिया तो क्या हो जाएगा? साध्याभास, पक्षाभास। मीमांसक शब्द को, मीमांसक की अपेक्षा शब्द अनित्य है, पर मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं। मीमांसक शब्द को नित्य मानता है, अनित्य मानना उसके लिए अनिष्ट है। मीमांसक शब्द को नित्य मानता है और वो साध्य बना ले कि शब्द अनित्य है, तो मीमांसक पक्ष की अपेक्षा, हर व्यक्ति का अपना अपना सिद्धांत है ना। देखो फिर से समझो, पूरा फिर समझना पड़ेगा, अपना अपना मत है। जैनाचार्य शब्द को अनित्य मानते हैं, मीमांसक शब्द को नित्य मानता है। मीमांसक अपने सभा में अपने शिष्यों के बीच में रखे साध्य क्या? शब्द अनित्य है। अरे तुम्हारे ग्रंथ में तो शब्द को नित्य बनाया गया और आज तुम कह रहे शब्द अनित्य है, तो अपने सिद्धांत के विपरीत तुम्हारा साध्य हो गया ना। मीमांसक मत जो है ना, वो शब्द को नित्य मानता है, पर उसने अपनी सभा में अपने शिष्यों के बीच में बोर्ड पर क्या लिखा? शब्द अनित्य है। अपनी मान्यता के विपरीत मान्यता कर ली ना। हाँ, मानता कुछ है और साध्य बना दिया अपनी मान्यता के विपरीत पक्ष को।
अपनी इष्ट किसको कहेंगे? जिसको वक्ता सिद्ध करना चाहता है वो इष्ट हो गया। अब मीमांसक मत में तो इष्ट विषय क्या हुआ? शब्द नित्य है, उसकी अपेक्षा नित्य है, हमारे जैनाचार्य की अपेक्षा नहीं है। उस मीमांसक किसको इष्ट मानता है? शब्द नित्य है, ये उसका इष्ट विषय हुआ। लेकिन साध में रख क्या दिया? शब्द अनित्य है, तो अनिष्ट हो गया ना। हाँ, जैनाचार्य की अच्छा पहले हमने आपको जो हमने चर्चा करी वो जैन मत के अनुसार चर्चा थी। जैन मत तो शब्द को अनित्य ही मानता है और हेतु भी उसी प्रकार देगा कि ये पर्याय है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, भाषा वर्ण पर पर्याय है। लेकिन मीमांसक तो क्या है ना, ये अपने ही शब्दों में जब हार जाते हैं ना तो कभी कुछ कर देते कभी कुछ कर देते। ये कभी ना कभी स्ववचन बाधित आता है, कभी माना कुछ और जब देखते हैं कि अब झमेला खड़ा हो गया तो फिर कुछ का कुछ कह देते हैं। पर इनमें अन्य व्यतिरेक पूर्वक कथन है ही नहीं ना। अब अनिष्ट पक्षाघात किसे कहते हैं? वक्ता जिसको चाहता है सिद्ध करना चाहता है वो इष्ट, और वक्ता जिसको नहीं सिद्ध करना चाहता है वो अनिष्ट है। अब तुम मीमांसक को वक्ता के स्थान पर ठहराए। मीमांसक का सिद्धांत क्या है? शब्द नित्य है, और उसने एक साध्य क्या बना दिया? शब्द अनित्य है। उल्टा हो गया ना। अनिष्ट विषय को साध्य बनाया तो अनिष्ट पक्षाभास हो गया उनकी अपेक्षा। तुम ये मत समझ लेना कि वास्तव में शब्द नित्य है। जैनाचार्य शब्द को नित्य नहीं मानते हैं। हाँ, इष्ट अबाधितम असिद्धम साध्यम, तीनों विशेषण साध्य में होना चाहिए। इष्ट अबाधितम, प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण आगम किसी प्रकार से जिसमें बाधा ना आवे, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि दोष जिसमें ना आवे, अबाधितम। और असिद्धम, जिसमें अभी संशय बना हुआ है उसी को तो हम उसी को हम जानना चाहेंगे। जो जिस विषय से अनभिज्ञ हैं उसी को तो जानना चाहेंगे। अज्ञात विषय को ही तो जानना चाहते हैं। ज्ञान का फल है अज्ञान को हटाना। तो जो विषय अभी अज्ञात है उसी में युक्ति लगाएंगे, आगम लगाएंगे, फिर उसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो इष्टम अबाधितम असिद्धम, जो अभी तक सिद्ध नहीं है सिद्ध को फिर सिद्ध क्या करेंगे? असिद्ध है उसी को तो ज्ञान का विषय बनाएंगे, ज्ञेय का विषय बनाएंगे। ये चीज़ है। रहने दो यहीं पर, फिर चाल समय ज़्यादा होगा।